देर रात पुलिस ने एक संदिग्ध व्यक्ति सरफराज को इंदौर के चुंदरनगर थाना क्षेत्र से हिरासत में लिया था, जिससे लगभग 24 घंटे तक इसी पूछताछ में सुरक्षा एजेंसियों को कोई भी तथ्य संदिग्ध न मिलने पर पुलिस ने देर रात शख्स को उसके परिवार के सौंप दिया। दरअसल राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी को हांगकांग से एक ईमेल किया था, जिसमें कई संदिग्ध गतिविधियों में शख्स के लिप्त होने की जानकारी मिली है। ईमेल के आधार पर राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी ने मुंबई और इंदौर पुलिस को अलर्ट जारी किया था, जिसके आधार पर इंदौर पुलिस ने सोमवार देर रात संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया था। हिरासत में लिए गए संदिग्ध व्यक्ति से एनआईए, आईबी, मुंबई एटीएस, मध्य प्रदेश और इंदौर पुलिस के द्वारा पूछताछ की गई। वहीं पूछताछ के दौरान सख्त से लगभग 30 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर पूछताछ की गई थी, लेकिन उसके द्वारा जो जानकारी दी गई है उसके आधार पर उसकी किसी भी गतिविधि में संयुक्त होने की संभावना न होते हुए व्यक्ति को मंगलवार देर रात उसके परिवार को सौंप दिया। वहीं यदि व्यक्ति को लगता है कि इस सब से उसकी मानहानि हुई है, तो वह उसकी शिकायत करने वालों के खिलाफ मानहानि पर शिकायत कर सकता है। संदिग्ध व्यक्ति जिसकी जानकारी इंदौर पुलिस को प्राप्त हुई थी, उससे सभी बिंदुओं पर लगभग 30 मुख्य बिंदुओं पर उससे पूछताछ की गई है और किसी भी बिंदु पर संदिग्ध उसकी कोई गतिविधि नहीं पाए जाने से उसके माता पिता को कल रात्रि में वो सुपुर्द किया गया। इनकी एजेंसी ने सर पूछताछ की थी और क्या निकल के आया, मतलब जो पाकिस्तान से जो लिंक बता रहे थे, तो पाकिस्तान का भी जाना इसका पता चला। तो जैसा कि मैंने आपको पूर्व में भी बताया था कि ऐसा कोई भी पॉइंट पुलिस के पास नहीं था कि कोई संदिग्ध नामजद आतंकवादी संगठन से जुड़ा हो। एक सिंगल पॉइंट की इन्फॉर्मेशन थी और उसी के आधार पर इंदौर पुलिस, महाराष्ट्र एटीएस, मध्य प्रदेश एटीएस, आईबी और एनआईए ने सभी ने अपने अपने स्तर पर पूछताछ की है और कोई भी बिंदु ऐसा संदिग्ध नहीं पाए जाने पर उससे जो दस्तावेज पाए गए हैं उनकी क्रॉस वेरिफिकेशन किया जा रहा है और अगर ऐसा कोई बिंदु फिर आएगा तो उनसे पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। कुछ पता चल पाया और झूठी शिकायत थी तो उस पर कोई कार्रवाई की जाएगी? ये चूँकि ईमेल एनआईए को प्राप्त हुआ था, तो जो जानकारी अभी तक हमें मिली है ये हांगकांग से, जैसा कि व्यक्ति बता रहा था, संभावना है कि हांगकांग में किसी व्यक्ति ने शरारत के तौर पे इसके विरुद्ध ये ईमेल भेजा है। तो जिस व्यक्ति के साथ ये मानहानि हुई है, अगर वो चाहे तो वैधानिक कार्रवाई कर सकते हैं। क्या निकल के बाद कोई वजह सामने आई, क्या निकल के तो जो बातें सामने आ रही थी, जो आरोप लग रहे थे, उसमें कितनी या उस बिंदु की तरफ कुछ और भी तथ्य सामने मिले हैं? तो प्राथमिक तौर पे जो कि उन्होंने शिकायत करी थी, उसके बाद इस व्यक्ति ने जो बताया अपनी तरफ से कि मेरी किसी से लड़ाई हो गई थी, तो प्रथम दृष्टया लग रहा है कि किसी ने झूठी शिकायत उसकी करी थी। फिर भी अभी हमारे पास दस्तावेज उपलब्ध हैं और बाकी डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन चल रहा है, संबंधित पासपोर्ट कार्यालय और उनसे भी चल रहे हैं। अगर हमें फिर भी कोई संदिग्ध चीज़ मिलती है या इससे जो जुड़े हुए लोग हांगकांग में या चाइना में हैं, उनसे अगर हम संपर्क करते हैं और ऐसा कुछ फिर संदिग्ध प्राप्त होता है जो इसने सूचना हमको दी है, अगर वो वेरीफाई नहीं हो पाती है तो फिर वापस इनको पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। की बात सामने आई, वो क्या है सर? पत्नी वाली जो पत्नी शादी कर रही थी, उसमें चल रहा था, ये बात सर निकल के सामने आई थी कि वकील भी शिकायत कर सकता है। तो जैसा कि उन्होंने बताया था कि पहले चाइनीज़ एक महिला है जिससे उसकी शादी हुई थी और उसके बाद उसको एक वकील से उसका वाद विवाद हो गया था और वकील ने उसको कुछ अनर्गल बोला भी था और इसने भी उससे अनर्गल बातचीत करी थी। उसके पश्चात ही जो संभावना बन रही थी कि उसी ने इसकी शिकायत करी होगी। हालांकि अभी ईमेल का ओरिजिन क्लियर नहीं हो पा रहा है कि किसने ईमेल किया है, उसमें थोड़ा समय लगेगा। क्लीन चिट दे दी गई है, ये मान सकते हैं? अभी तक जो प्राप्त दस्तावेज हैं और जो उसने बात बताई है और जिसमें सभी ऑर्गेनाइजेशंस ने जो उससे बातचीत करी है, उसके आधार पर अभी जो उसका संदिग्ध था उस मामले में कुछ ऐसा विशेष नहीं निकल के आया है। लेकिन भविष्य में अगर फिर वापस डॉक्यूमेंट्स के आधार पे या उसने जो बात हमको बताई है उसके बयानों को अगर क्रॉस चेक करने पे कुछ गलत निकलता है तो फिर वापस उस पर कार्रवाई की जाएगी। लग रहा है सर कि काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट हो गया था इस पूरे मामले को लेकर और बेवजह इतना टूल दिया गया, इतना ये कहें कि